क्योंकि दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे, दोहा में दो चीजें, एक चीज तो अग्री कर ली गई थी और एक चीज जो है उन्होंने इन प्रिंसिपल उसके ऊपर कहा था कि जी उसके ऊपर फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। वो ये थी कि जब पाकिस्तान ने अपना प्रपोजल 12:30 बजे सबमिट किया, ड्राफ्ट प्रपोजल दिया, तो तालिबान ने देखते के साथ पहली चीज जो उनकी डिमांड आई वो आई कि उनको एक सिक्योर लाइन चाहिए काबुल और कंदाहार के लिए। वो वर्बली तो बात मानने को तैयार थे कि जी ये पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो महाजिरीन का लफ्ज, क्योंकि वो दहशतगर्द तो उनको मानते ही नहीं है, तो उन्होंने उस तनाजुर में कहा कि जी हम इनको पहले बॉर्डर से दूर ले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये तो दहशतगर्द दो ही नहीं है। दोनों चीजें उनकी नेगेट हो गई। पाकिस्तान ने कहा कि जी ये एड्रेसेबल कंसर्न है और हम इसको एड्रेस करने को तैयार है, माँ सिवाय ओडीआर के, वन डॉक्यूमेंट रीजन के, लेकिन आप पहले हमारा कोर इशू तो एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वी न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़त और सियासत के साथ मैं हूं खुर्रम शहजाद, और आज हम बात कर रहे हैं दो इंतहाई आम मौज़ूआत पर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रियाज से, सऊदी अरब के दारुल-खिलाफा रियाज से अनस मलिक, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी खबरें होती हैं। ये फॉरेन अफेयर्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में और डिफेंस में जो जो कुछ हो रहा होता है इनको पता होता है, और ये दुनिया में हर उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ पे बड़ी खबर होती है। तो ये कल इस्तांबुल में थे। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का जो दूसरा सेशन हो रहा था इस्तांबुल में, वो कवर किया। और उसके बाद आज ये मौजूद हैं रियाज में, जहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तो हम इन दोनों मौज़ूआत पर इनसे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे खत्ते में और दुनिया में, उनको एक करीब से देख रहे हैं और उस पर क्या समझते हैं। खुश आमदेद अनस। हमें ये पहले ये बता दें कि आपने इस्तांबुल में क्या देखा। हमें कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही वहां से, और आप वहां पे थे, 2 दिन से मुज़ाकरात होते रहे हैं। उसमें पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन उसमें उन मुज़ाकरात में मौजूद है, और अफगानिस्तान की तरफ से कौन कौन मौजूद है, और क्या हुआ क्या वहां पे एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रियली काइंड ऑफ यू, काइंड वर्ड्स। डिफेंस में हर चीज में मुझे नहीं पता होता है, फॉरेन अफेयर्स में जरूर पता होता है, डिफेंस में हर चीज का नहीं पता होता। बट दैट बीइंग सेड, एज ए जर्नलिस्ट हमारी ये काम, मेरी कोशिश ये होती है कि जी एट द जंक्चर ऑफ डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी देखें। पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में, अब एशिया वन में पाकिस्तान में बैठ के भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट आई थिंक इस्तांबुल में क्या हुआ, इस्तांबुल का जो आपका जो सवाल का हिस्सा है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, पाकिस्तान का एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, क्रॉस पार्टी डेलीगेशन है, जिसमें इंटेलिजेंस के हुक्काम भी मौजूद हैं, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, और चंद दो लोग ब्यूरोक्रेसी के, मतलब एक ब्यूरोक्रेसी से साहब हैं और उनके एड। टोटल 7 मेंबर डेलीगेशन है पाकिस्तान का, जो कि इस्तांबुल में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान का वह 7 मेंबर डेलीगेशन जो है ये जुम्मे को पहुंचा है, जुम्मे को दोपहर में किसी वक्त पहुंचा है इस्तांबुल के मुकामी वक्त के मुताबिक। हफ्ते को ये टॉक्स बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हुई। हफ्ते को ये टॉक्स पर गोया 25 अक्टूबर को ये बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हुई। और पाकिस्तानी साइड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार थी कि उन्होंने क्या बात करनी है और क्या उन्होंने देना है टू दी अफगान साइड। क्योंकि दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे, दोहा में दो चीजें, एक चीज तो अग्री कर ली गई थी और एक चीज जो है उन्होंने इन प्रिंसिपल उसके ऊपर कहा था कि जी उसके ऊपर फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। अग्री क्या किया गया था, एग्रीमेंट ये था कि जी दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में उन्होंने कहा कि जी सीज फायर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक बातचीत का अमल खत्म नहीं हो जाता। अनटिल द कंक्लूजन ऑफ टॉक्स, जो कि लैंग्वेज है वो है अनटिल द कंक्लूजन ऑफ टॉक्स। वो दोहा की टॉक्स नहीं, वो ओवरऑल टॉक्स की बात हो रही थी। और क्योंकि ये लैंग्वेज डिसाइड कर ली थी तो फिर उसी को लेके आगे चलना था, और वो टॉक्स का जो दूसरा सिलसिला वो इस्तांबुल में होना था। पाकिस्तान ने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया कि जी ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया जा सकता है। उसमें फार एंड फॉरमोस्ट टॉप प्रायोरिटी के ऊपर तहरीक तालिबान टीटीपी और बलोच दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा था। और उसके साथ फिर उसमें दो तीन और जैसे जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म था, उसकी बातचीत की गई, क्रिएट की बात की गई, अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने की बात की गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो ऑन द लोअर एंड ऑफ द पेरिल था। अब ये तकरीबन 12:30 बजे हफ्ते के दिन दोपहर में इस्तांबुल के वक्त के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रपोजल सबमिट किया 10 बजे रात को। और उस जब उस पाकिस्तान की प्रपोजल तरफ में क्या था से अनस। उस प्रपोजल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था
और उस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे ज्यादा फोकस था कि जी जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनको इराडिकेट किया जाए, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि तालिबान ने ये बात पाकिस्तान से कमिट नहीं की सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कमिट की। जब उन्होंने दोहा एग्रीमेंट साइन किया 29 फरवरी 2020 को, तो उस एग्रीमेंट का ये हिस्सा था कि वो किसी ऐसे ऐसे दहशतगर्द ग्रोह को पनपने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान का एम्फेसिस ये था, और पाकिस्तान ने क्लियर कट इंटेलिजेंस के साथ ये बात उनको कन्वे की। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दोहा वाली मीटिंग के अंदर सामने रखे थे, कि जी ये वेरीफाइबल है, आप अगर चाहें तो इसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद असर की नमाज से पहले तकरीबन 3 बजे के करीब, अब क्योंकि तालिबान अपना प्रपोजल स्टडी कर रहे थे, पाकिस्तान का प्रपोजल स्टडी कर रहे थे, तो एक तालिबान रहनुमा ने ये बात की कि क्यों ना तालिबान को, टीटीपी को रीलोकेट कर दिया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से इसको अपोज किया गया, और पाकिस्तान की जानिब से इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पे रखा गया कि ये रीलोकेट करने वाली बात पहले मुत्तहदा अरब इमारात के जरिए भी की जा चुकी है, और उसमें वो उसका ज़्यादा इट डिड नॉट बेयर बोर मच फ्रूट, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मसला रीलोकेशन नहीं है, पाकिस्तान का मसला ये है कि आप ऐसे लोगों को अपनी सरजमीन में अलाउ ही क्यों करते हैं। जो लैंग्वेज, उसके बाद असर की नमाज के दौरान, असर की नमाज के वक्फे से पहले एक और तालिबान रहनुमा ने ये बात की कि क्यों ना जो इरिटेंट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, अब ये पाकिस्तानी महाजरीन का जो लफ्ज़ है वो अफगान तालिबान या पिछली हुकूमतें उस वक्त इस्तेमाल करती हैं, जो कि दहशतगर्दों की जो पुश्तपनाही या दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इरिटेंट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को हम जो है यहाँ पर आपके साथ लाके बिठा दें। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी डेलीगेशन ने उस बात को एक बार फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम पाकिस्तानी डेलीगेशन अफगान तालिबान से बातचीत इन गोया मीडिएटर्स तुर्की और कतर की वजह से कर रहा है, और जो आपकी टेरिटरी में है वो आपका मसला है, हम तो ऐसे दहशतगर्द ग्रोह से बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, वो भी इनकी बदौलत। उसके बाद तकरीबन 10 बजे रात को हुकाम ने ये किसने बताया कहा कि ये बातचीत, कि हम आपसे बात कर रहे हैं इनकी बदौलत? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, जब अफगानों ने ये बात की, अफगान डेलीगेशन की तरफ से बात की गई कि इरिटेंट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, इरिटेंट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जैसे मैंने आपको बताया, जी जी जी। तो उनको हम लाके बिठा देते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त सांस लेके इस बात को बड़ी वाज़ेह किया कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं इन दोनों के तवसत से, गुड फेथ में। वो किसी दहशतगर्द ग्रोह से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको रिकग्नाइज करता है, और दहशतगर्द ग्रोह को खत्म करने का मतलब ये टास्क कि अफगान तालिबान जो का जो मैं इंटरनल है। आपकी बात समझ पा रहा हूँ ये है कि अफगान तालिबान ने ये ऑफर की कि हम टीटीपी को आपके साथ टेबल पे बिठा देते हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो आपसे अफगान तालिबान से बात करें जो इस वक्त काबुल के इंचार्ज हैं, वो कतर और टर्की के तवसत से। जी बिल्कुल, टीटीपी और बीएलए दोनों के तनाजुर में, क्योंकि उन्होंने इरिटेंट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है, टीटीपी और बीएलए या बलूच दहशतगर्द ग्रोहों के तनाजुर में इसको देखा जाता है। तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट स्टांस इसके ऊपर लिया और कहा कि जी हम ये इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद अनस हक्कानी जो तालिबान रहनुमा है, असर की नमाज के बाद उनको ये अंदाजा हुआ। और अच्छा, एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जब पाकिस्तान ने अपना प्रपोजल 12:30 बजे सबमिट किया, ड्राफ्ट प्रपोजल दिया, तो तालिबान ने देखते के साथ पहली चीज जो उनकी डिमांड आई वो आई कि उनको एक सिक्योर लाइन चाहिए काबुल और कंदाहार के लिए। तो जो कि वेरी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमारी नेगोशिएटर से बात हुई, जो मीडिएटर से बात हुई, कि उनके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बज़ाहिर तो तालिबान डेलीगेशन बड़ा एम्पावर्ड नजर आता है बज़ाहिर, लेकिन अगर आप बार बार बारहा बातचीत, आपको एक डायरेक्ट लाइन भी चाहिए, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट मींस यू आर नॉट एम्पावर्ड इनफ टू टेक डिसीजंस ऑन दी अदर एंड। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो नेगोशिएटर्स, इस्लामाबाद के नेगोशिएटर्स, रावलपिंडी इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि रावलपिंडी इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के जो नेगोशिएटर्स थे वो देवर एम्पावर्ड इनफ कि वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क भी साथ लेते और वो बातचीत के लिए भी तैयार थे। अच्छा, फिर असर की अजान की नमाज के बाद अनस हक्कानी साहब ने थोड़ी बहुत बीच बचाव करवाया, और उसके बाद वो सिलसिला उनकी डिलिब्रेशंस का ऐसे ही चलता रहा। 10 बजे शाम के, हफ्ते की शाम 10 बजे, गोया 25 तारीख की शाम 10 बजे, मीडिएटर्स की हुकाम की जानिब से ये बताया गया, पाकिस्तानी हुकाम नहीं बल्कि जो मीडिएटर्स थे, उन्होंने कहा कि आज की बातचीत का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया है, और उससे इंप्रेशन ये मिला कि बातचीत अब खत्म हो गई है, और अगले राउंड ऑफ टॉक्स जब में होंगे उसमें तालिबान अपना प्रपोजल सामने रखेंगे।
लेकिन रात के 1 बजे फिर जो मीडिएटर्स और होस्ट और हुकाम की जानिब से बताया गया कि तालिबान की जानिब से इत्तला दी गई है कि वो अपना ड्राफ्ट प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, गोया पाकिस्तान ने पहले ड्राफ्ट दिया, तो पाकिस्तान के जवाबी प्रपोजल में अफगान तालिबान का प्रपोजल वो देने को तैयार है। और रात के 2 बजे, हफ्ते की रात, इतवार की सुबह 25 तारीख और 26 तारीख की दरमियानी शब, रात के 2 बजे इस्तंबुल के वक्त के मुताबिक उन्होंने, तालिबान ने ये सबमिट कर दिया। जिसका अब पाकिस्तान की सिंसियरिटी आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स ने उसको डिले नहीं किया। पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स ने कहा कि जी हम आपका डॉक्यूमेंट अभी पढ़ते हैं, और सुबह 6 बजे, 26 तारीख की सुबह 6 बजे, अब ये नेगोशिएशन का सिलसिला चल रहा है, और उन्होंने कहा कि जी हम उन्होंने अपना काउंटर प्रपोजल दे दिया। गोया पहले दिन जो मुज़ाकरात हैं वो क्लोज टू 19 आवर, 18.5 घंटे के करीब वो मुज़ाकरात जारी रहे। कल सुबह 12 बजे, गोया गुज़िश्ता सुबह जो अभी गुजरी है, इतवार की सुबह 26 तारीख की सुबह, दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, और एक ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा था कि जी किसी न किसी तरफ ये चीजें जा सकती हैं। कल होने वाले मुज़ाकरात के अंदर बलोच दहशतगर्द गिरोहों का खुलकर जिक्र किया गया, और उनकी ऑपरेशनलाइजेशन का भी काफी ज्यादा जिक्र किया गया। तालिबान, अफगान तालिबान पहले अफगान टीटीपी की जो प्रेजेंस है उसको मानने से इनकारी थे, और फिर बलूच दहशतगर्दों की प्रेजेंस से इनकारी थे। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये बात सामने वाजे की गई कि ये इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट्स हैं। आप आपसे मुराद के कतर और तुर्किया जो बैठे हुए हैं, आपके पास अपनी सैटेलाइटिकल एक्सेस है, आप इस पे देख लें कि ये कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खबर नहीं है, मेरी इत्तला भी नहीं है, लेकिन मेरी कहीं नेचुरली अगर इतने कॉन्फिडेंस से बात करें तो या तो उन्होंने क्रॉस चेक किया होगा, या उनको भी, या मीडिएटर्स को भी इस बारे में पता होगा। उसके बाद जो है तकरीबन 4 बजे के करीब, पाकिस्तानी इस्तंबुल के वक्त के मुताबिक 4 बजे के करीब, ये खबर आई कि जी दहशतगर्दों को रोका है, दहशतगर्दों की को इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट उनकी रोकी गई है। और ये खबर क्योंकि नेचुरली जब मीडिया में आई तो नेगोशिएटर्स के पास भी गई, क्योंकि सीनियर हुकाम है इंटेलिजेंस के, सिक्योरिटी के, तो उनके पास भी ज्यादा थी। उन्होंने वो तस्करे और तस्वीर भी दिखाए इन द रूम। और इस वक्त तुर्किया, उस जब जब ये दिखाए गए, उस वक्त तुर्किया के सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, और बहुत ही सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार जो मैं आपको कहूँ, वो मौजूद थे। और उस वक्त तुर्किया और कतर दोनों जो मीडिएटर्स थे, उन्होंने और पाकिस्तान ने ये बात कही कि ये तो सिंसियर ही नहीं है, हमसे बात कर रहे हैं, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो वो एक काफी ज्यादा बहुत बड़ा इरिटेंट हो गया, जिसकी वजह से जो मीडिएटर्स थे वो भी थोड़ा सा मिफ्ट नजर आए। तो गुस्से में इज द रॉन्ग वर्ड, बट थोड़े से नाराज नजर आए कि ऐसे तो आप बातचीत का सिलसिला नहीं कर सकते। उसके बाद रात गए, तकरीबन 1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा, और नजर ये आ रहा था कि इट वाज गोइंग टूवर्ड्स अ कोलैप्स, मतलब नियर टू अ कोलैप्स था। 1 बजे रात तक, 1 बजे के बाद बातचीत का सिलसिला रोका गया। 13 घंटे तक दूसरा राउंड हुआ, तो गोया अब 32 घंटे तक बातचीत का सिलसिला हो चुका है। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 घंटे लगभग होने वाले हैं, जो तीसरा राउंड चल रहा है। आज होने वाली बातचीत में जो इस वक्त अभी चल रही है, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 12 घंटे, 13 घंटे के अंदर तालिबान की जानिब से बज़ाहिर, लफ्ज बज़ाहिर इसलिए क्योंकि वो शायद अपनी मीडिया को भी या अपनी पोस्चरिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने किसी लचक का मुजाहरा किया है, और वो ये तालिबान का मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि हम किसी एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। अब किस तरह का एग्रीमेंट होगा ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही टेक रहा है, उनकी कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि आप एक्ट अगेंस्ट टेररिस्ट, आप तहरीक तालिबान, आप बलूच दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं है कि आप उनसे कैसे तो अनस, कार्रवाई ये करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि पहले जब मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा, ऑफर किया जी कि हम तालिबान को रीलोकेट कर देते हैं, फिर दूसरे सेशन में उन्होंने मानने से इनकार कर दिया जी कि वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, और अब वो कह रहे हैं जी कि हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। तो क्या वो जब वो कभी मानने को तैयार नहीं होते, कभी रीलोकेशन की बात करते हैं, तो क्या ये एग्रीमेंट हो पाएगा? आपका तजजिया है कि आप कितने पर उम्मीद हैं कि इसमें से कोई पॉजिटिव आउटकम होगी? क्योंकि हमें जो यहाँ पे देखिए हम कोई जो तो खबरें देख रहे हैं, हमें जो इतलात मिल रही हैं, उसके मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एग्रीमेंट होगा या सूरत हाल कोई मुस्बत रुख इख्तियार करेगी। देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान का जो टेक था वो था कि जी आप वर्बली, वो वर्बली तो बात मानने को तैयार थे कि जी ये पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, जो महाजिरीन का लफ्ज, क्योंकि वो दहशतगर्द तो उनको मानते ही नहीं है, तो उन्होंने उस तनाजुर में कहा कि जी हम इनको पहले बॉर्डर से दूर ले जाते हैं।
फिर उन्होंने कहा जी ये तो दहशतगर्द दो ही नहीं है, दोनों चीजें उनकी नेगेट हो गई। फिर पाकिस्तान ने रेफरेंस पॉइंट्स दिए कि जी इस वाक़े के अंदर इतने अफगानान मारे गए, ठीक है, और ये उनकी बॉडीज जो है हमने हवाले की हैं, उनकी तस्वीर भी दिखाई गई। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आपका सवाल है, जो आपका सवाल का हिस्सा है वो बड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जो होस्ट साइड है वो परसिस्टेंट है कि भाई किसी ना किसी तरह कोई आउटकम निकाल जाए। और अंडरस्टैंडेबली इनफ कि जी 3 दिन से अब नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो उनको भी कोई ना कोई आउटकम चाहिए। तो किसी तरीके का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर की तरफ बात चली जाएगी। वो क्या फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो बता। इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि द अदर बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि इस्तांबुल के अंदर अग्री किया जाए कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं दोनों आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही चीज ही होनी है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स नहीं होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स ना कतर को सूट करता है, ना इस्तांबुल को सूट करता, ना अंकारा को सूट करता है। तो इस वजह से ये टॉक्स आप तीसरे रोज में दाखिल हो गई हैं। और मेरी नजदीक अगर कोई फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट होगा तो वो एक जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म के 4 वे बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर होगा, कि जिसमें पाकिस्तान अपनी इंफॉर्मेशन तुर्किया को दे दे, तुर्किया कतर को दे दे, कतर अफगानिस्तान को दे दे, मतलब डायरेक्टली की बजाय। लेकिन वो एक बड़ा प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। और इस्लामाबाद का इस टाइम पे ये टेक है कि जी हम दहशतगर्दों से अपने बॉर्डर के अंदर लड़ रहे हैं जो कि आपके यहाँ से आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आपके यहाँ से आए ही ना। That's one. हम चाहते हैं कि ये आपके यहाँ से आए ही ना। सो ये सारी सिचुएशन है, और इसी तनाजुर में अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो उसका इतना ही कॉन्टेक्ट, इसी लिमिटेड स्केल के ऊपर अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो इसी लिमिटेड स्केल के ऊपर होगा। तो आप कितने पुर उम्मीद हैं कि एग्रीमेंट हो जाएगा? अभी तो कैश 22 सिचुएशन है। ऐसे सेट कल गुज़श्ता रोज तक तो मैं काफी ज्यादा पुरउम्मीद था। जिस तरह से दोनों साइडों ने, बल्कि चारों साइडों ने, सिर्फ 2 साइड थी, 4 फरीकें ने, चारों साइडों ने दिखाया लेकिन कल शाम के बाद तालिबान की मैं ना मानूं की रट। और फिर ये जो जैसे स्टेटमेंट आया और पाकिस्तान की जानिब से दोबारा ये बात वाजे की गई कि जी ये तो सिंसेर ही नहीं, और सिंसेरिटी नजर ही आती है उनकी। तो उसके बाद 50-50 आप कह सकते हैं कि इट कैन दिस कैन स्वे आइदर वे। इट इज ऑल को डिपेंडेंट ऑन द टॉक्स दैट आर करंटली ऑन। तो क्या आज खत्म हो जाएंगी टॉक्स? आज जो इरादा है वो यही है कि आज किसी तरह ये, क्योंकि 3 दिन एक बहुत लंबा अरसा हो गया, दे वर नॉट सपोज टू बी देयर फॉर 3 डेज। और तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज खत्म हो जाएंगी ये टॉक्स। और आज जब ये टॉक्स खत्म हो जाएंगी तो उसके कंक्लूजन के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट या तुर्किया का स्टेटमेंट जैसे मोस्ट लाइकली वो जॉइंट स्टेटमेंट करें। और उसमें किसी तरह की फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट की, मतलब बेर मिनिमम जिसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, उसके ऊपर करें। इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा है। तालिबान ने जब अपना प्रपोजल दिया, तालिबान ने अपने प्रपोजल में ये बात की, माजरत मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त ले रहा हूँ। तालिबान ने अपने प्रपोजल में ये बात की कि पाकिस्तान को पहले उनकी डिमांड्स के ऊपर एक्ट करना चाहिए, फिर तालिबान जो है वो पाकिस्तानी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। उनकी डिमांड में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थी वो ओडीआर थी, वन डॉक्यूमेंट रिजीम को रोल बैक करना था। वन डॉक्यूमेंट रहीम जो कि एक वीजा लेके आपने आना है पासपोर्ट और वीजे के जरिए। तो पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अपने काउंटर प्रपोजल के अंदर ये बात वाजे कराई गई कि पाकिस्तानी प्रपोजल की जानिब से ये बात बावर कराई गई कि जी अफगानिस्तान के 5 बॉर्डर्स, 6 नेबर्स हैं, 5 बॉर्डर बकिया जो हैं, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना, ये और ताजिकिस्तान, ये 5 बकिया नेबर्स हैं। इनमें तो आपको आपके अफगानान को वीजे लेके जाना होता है। पाकिस्तान के साथ फिर क्यों ओडीआर आप खत्म करने की बात कर रहे हैं? तो वो उसका जो रोल बैक है वो बड़ा पॉसिबल, वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने अपने अफगान रेफ्यूजीज और तालिबान प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग उनसे उसकी बात की, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो हम ये एड्रेसेबल कंसर्न हैं और हम इसको एड्रेस करने को तैयार है, माँ सिवाय ओडीआर के, वन डॉक्यूमेंट रिव्यू के, लेकिन आप पहले हमारा कोर इशू तो एड्रेस करें। तो अब देखना है कि ये टॉक्स किस तरह स्वे करती हैं, उसी के बाद फिर बताया जा सकता है कि जी क्या बन रहा है, क्या एग्रीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फॉरम साइड। चलिए, ये तो देखते हैं आज शाम तक, नहीं तो कल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ते हैं। जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ज़ाहिर न्यूज़ ही होगा, और इसमें डेवलपमेंट्स जो है होती रहेंगी आइदर वे।
तो उसको हम फॉलो करते रहेंगे। आप इस वक्त रियाज में हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो थोड़ी देर में वहाँ पहुंच रहे हैं। तो वहाँ बताएं कि शहबाज शरीफ की क्या मसरूफियात होंगी। एक तो उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, उसके अलावा और क्या मसरूफियात हैं? क्या हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इकोनॉमिक पैक्ट जिसकी हम बातें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करेगा, क्या उस पर भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? और उसके अलावा क्या मतवक्को है वहां से? देखिए, वजीर आजम की साइडलाइन मुलाकातें मुतवक्के हैं। यहाँ पर चीन के नायब सदर और जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, वो भी अमंग टॉप डिग्नेटरीज यहाँ पे मौजूद होंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कल से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का सिलसिला शुरू होगा। वजीर आजम का पहले गुमान ये जाहिर किया जा रहा था कि दौरा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अब जैसे आज रिपोर्ट्स भी आई कि जी लीपा वैली पर फायरिंग हुई भारत की जानिब से, जो पाकिस्तान का नेबर है वहां से किसी तरह की दरअंदाजी की या ना करे कोशिश, या उस तरह की बातें आ रही हैं। तो पीएम का विजिट अब सिर्फ 27, 28 और 29 तारीख तक है। गोया 28 तारीख को उन्होंने एड्रेस करना है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, साइडलाइन मीटिंग्स करनी है, और उसके बाद 29 तारीख, 28 तारीख की रात, 29 तारीख की सुबह, या 29 तारीख की सुबह में किसी वक्त वो वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो इकोनॉमिक पैक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मीटिंग जरूर मुतवक्के हैं, कुछ कुछ एमओयूज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात करूं, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आ, उसका जो बड़ा लिंकेज होगा, दैट इज ऑल्सो को डिपेंडेंट ऑन द गाजा वाला जो पैक्ट है, जो कि अभी शर्म शेख में साइन हुआ। और क्योंकि सिविल मिलिट्री इस टाइम पर एक पेज पे हमें नजर आते हैं, और आज जैसे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब ऑलरेडी इज इन इजिप्ट, ही इज इन जॉर्डन, ही वाज इन इजिप्ट। तो उसके ऊपर भी कोड डिपेंडेंट होता है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और जो सऊदी पाकिस्तान बायलैटरल फ्रेमवर्क, जो डिफेंस एग्रीमेंट है, उससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका तो कोई, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर ऐसे किसी कमिटमेंट की तरफ पाकिस्तान की तरफ जाया जाता है। तो एज एंड व्हेन टॉक्स प्रोसीड करती हैं, आज जब वजीर आजम लैंड कर जाएंगे, तो फिर एमओयूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जी क्या सऊदी पाकिस्तान इकोनॉमिक पैक्ट साइन होगा है कि नहीं। सर। तो आप कितने होपफुल हैं अगेन इस पैक्ट के बारे में? मैं तो कल मैं तो आज सुबह पहुंचा हूँ अभी तक, और अभी भी मैं इस्तांबुल में ही अपने आप को, तो अगेन आई वुड से कि हमें उम्मीद अच्छी अच्छे की रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। पैक्ट की तरफ, अगर पैक्ट साइन नहीं भी हुआ, तो पैक्ट की किसी जिसे कहते हैं ना, कोई शक्ल पैक्ट की ऐसी होगी जो इन एमओयूज के जरिए आपको रिफ्लेक्ट करेगी। जी, वैसे भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल में इन तमाम पैक्ट से बालातर हैं, मुआहदों से। मुआहदे हों या ना हों, पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद की है। तो हमें इंशाल्लाह वहाँ से अच्छी ही खबरों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया अनस हमारे साथ बातचीत करने का। आप डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहें और हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे और इस पर तबसरा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस वक्त तक के लिए इतना थैंक यू ही। सो मच। आप मजीद खबरों, तबसरों और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ डॉट पी के।